शाह के चेलों चमचों, बेईमानी की भी दिमाग में मत लाना, मत लाना। सजा ऐसी होगी कि आपको 7 जन्म याद आएगी। माला पहना जी, अरे जी की माला दोनों हाथ उठा के ना बताओ, पहनाए कि ना पहनाए? चलिए बताइए, सुरेंद्र राम जी के जिताना है ना? अरे एक मौका तेजस्वी को, एक मौका यानी नौकरी पक्का। बिहार की राजनीति में कुछ ऐसा पक रहा है जिसकी खुशबू दिल्ली तक पहुंच चुकी है। राहुल गांधी निकल पड़े हैं बिहार की धरती पर कदम रखने, और तेजस्वी यादव ने सीधे अमित शाह को चेतावनी दे डाली है कि जो गड़बड़ करेगा उसका करियर ही मिट्टी में मिला देंगे। अब सवाल उठता है कि क्या वाकई बिहार की सियासत में खेल शुरू हो चुका है, या फिर ये सिर्फ चुनावी बमबाजी है जो वोटिंग से पहले फोड़ी जा रही है। आइए पूरे खेल को समझते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका द पब्लिक एक्सप्रेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं जितेंद्र यादव। दिल्ली से निकलने से पहले ही राहुल गांधी ने ऐसा वार किया है कि मोदी सरकार को जवाब देना भी भारी पड़ जाए। राहुल ने कहा कि बिहार कभी शिक्षा का गढ़ था, आज हालात ये हैं कि बच्चे दिल्ली आकर सिर पर बोझ ढो रहे हैं। उन्होंने बेरोजगारी, अस्पतालों की बदहाली और पलायन पर सरकार की पोल खोल दी। कटाक्ष तो तब हुआ जब उन्होंने कहा कि बिहार में सिरिंज तक नहीं मिलती और दिल्ली में छठ पूजा के लिए कृत्रिम घाट बना रहे, यानी सरकार के पास भावनाओं का बिजनेस है, लेकिन हकीकत की फाइल गायब है। अब आते हैं तेजस्वी यादव पर, बिहार की सियासत के युवा बम। उन्होंने अमित शाह को खुली चेतावनी दी कि जो अधिकारी शाह से मिलकर गड़बड़ करेगा उसे 7 जन्म तक याद रहेगा। भाई साहब, बयान तो ऐसा था जैसे कोई मूवी का क्लाइमेक्स चल रहा। तेजस्वी यादव ने कहा कि अब प्रशासनिक गुंडई या वोट चोरी नहीं चलेगी। जनता जाग चुकी है और अब नेताओं से ज्यादा जनता की नजर सरकारी अफसरों पर है। बेईमानी नहीं होगा। अभी भी हमारी सलाह है भ्रष्ट अधिकारियों, अमित शाह के चेलों चमचों, बेईमानी की भी दिमाग में मत लाना, मत लाना। सजा ऐसी होगी कि आपको 7 जन्म याद आएगी। यानी तेजस्वी ने साफ कह दिया कि बिहार अब डरने वाला नहीं है, टकराने वाला है। राहुल और तेजस्वी का साथ आना बीजेपी के लिए सीधा सरदर्द है। दोनों ने मिलकर जो रैली प्लान की वो सिर्फ मंच नहीं, संदेश है, जो विपक्ष के पास चेहरा भी है और चुनौती भी है। 29 अक्टूबर को बिहार में राहुल की एंट्री तय है और उसी दिन महागठबंधन का मैनिफेस्टो भी आने वाला है। यानी अब सिर्फ मोदी बनाम विपक्ष नहीं, बल्कि मोदी बनाम राहुल तेजस्वी जोड़ी का मुकाबला शुरू हो चुका है। राहुल गांधी और तेजस्वी का निशाना एक ही है, मोदी मॉडल। राहुल बोले कि गुजरात में बुलेट ट्रेन, बिहार में टूटी बसें, गुजरात में सेमीकंडक्टर फैक्ट्री, बिहार में बिजली कटौती। 11 साल से मोदी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन बिहार के हिस्से में बस वादे आए। सवाल यह है कि बिहार से जितने लोग गुजरात और दिल्ली काम करने गए, उतने लोग तो खुद बिहार में वोट डालने तक नहीं लौट पा रहे, क्योंकि ट्रेनें फुल हैं, प्लेटफार्म पर जगह नहीं है। राहुल का कहना था कि सरकार को भगवान भरोसे छोड़ दीजिए, लेकिन बिहार को नहीं। अब जरा टाइमिंग देखिए, 29 अक्टूबर को राहुल और तेजस्वी बिहार में रैली करेंगे और अगले ही दिन यानी 30 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी का बिहार दौरा तय है। मतलब साफ है कि दोनों तरफ से सियासी बमबारी की पूरी तैयारी है। राहुल मुद्दों पर खेलना चाहते हैं,
मोदी भावनाओं पर, और तेजस्वी वो इस बार किसी के जूनियर पार्टनर नहीं बल्कि मैदान के फ्रंटलाइन फाइटर बनना चाहते। जो माहौल बन रहा है उससे साफ झलकता है कि बिहार के जमीन पर इस बार सिर्फ चुनाव नहीं, ईगो की लड़ाई भी लड़ी जाएगी। तो सवाल यह है कि क्या राहुल और तेजस्वी की जोड़ी बिहार में कमाल दिखा पाएगी, या फिर बीजेपी की चुनावी मशीनरी हर विरोधी आवाज को शोर में दबा देगी। बिहार के लोग अब तमाशा नहीं, जवाब चाहते हैं, और जैसा माहौल बन रहा है लगता है कि इस बार बिहार बोलेगा कि अब की बार कथनी नहीं, सच की सरकार। अगर आपको लगता है कि इस बार बिहार में कुछ बड़ा पकने वाला है तो अपनी राय कमेंट में लिख करके जरूर बताइए। नमस्कार।